तो हाय, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ पैडागोजी। हमारे सीटेट और यूपी टेट में जो पैडागोजी आती है, बेसिकली यूपी टेट में तो पैडागोजी नहीं आती है, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीटेट में पैडागोजी 15 नंबर की आती है प्राइमरी की बात करें तो, और जूनियर की बात करें तो ये 10 नंबर की आती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है अपना। तो जो मैथ की शिक्षण विधियाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ मैथ, यहाँ से हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ मैथ। उससे पहले समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। तो ये हमारा जो वीडियो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, अमूर्त और मूर्त। तो कॉन्क्रीट क्या होता है? जैसे ये है, तो जो चीज़ें हम छू सके, देख सके, उसे हम मूर्त कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। और जिसे हम ना छू सके, ना देख सके, जिसके बारे में हम सोच सके, ठीक है, तो उसको अमूर्त कहते हैं, जैसे जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे एक बच्चा होता है तो उसको आप 2 चॉकलेट देंगे तो बोलता है पापा 2 चॉकलेट है, लेकिन आप उसको अगर 2 लिख दीजिए 2, तो समझ पाएगा? छोटा बच्चा है, ठीक है। तो उसके लिए ये कॉन्क्रीट है, जो छू रहा है, जो चॉकलेट देख रहा है, वो उसके लिए कॉन्क्रीट है, मूर्त है। लेकिन वही 2 लिख दिया जाए तो वही चीज़ें अमूर्त हो जाती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैथमेटिक्स में हम एब्स्ट्रैक्ट की ही पढ़ाई करते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैथमेटाइजेशन, गणितीकरण, अमूर्त करना, तार्किक विचार में बदलना। और तार्किक विचार मैंने बताया कि एक अमूर्त चीज़ है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जैसे बच्चा है बाहर, जैसे हिसाब कर रहा है, जैसे पापा ने चॉकलेट लाया और बोला कि 4 चॉकलेट लाया, और बोले पापा कि तुम 2 भाई ले लो, तो क्या करेगा? मतलब ईमानदार होगा तो वो 2 चॉकलेट खुद रख लेगा और 2 चॉकलेट अपने भाई को दे देगा। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है? इनफॉर्मली मैथ को सीख रहा है, मतलब कि अनौपचारिक रूप से मैथ को सीख रहा है। वहीं जब वो क्लासरूम में चला जाता है तो उसे औपचारिक रूप में शिक्षा दी जाती है। तो अनौपचारिक और औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल हम बेसिकली कह सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब कि बाहर कहीं से भी सीख रहा हो बच्चा, और फॉर्मल मतलब कि जो एक करिकुलम से, जो एक स्कूल में, क्लास में सीख रहा हो, वो औपचारिक है। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। तो कभी भी बच्चा आए आपके यहाँ पढ़ने, आप कल को शिक्षक बन जाएंगे, तो कल को बच्चा अगर आए आपके यहाँ पढ़ने तो क्या करेंगे? वो पीछे के ज्ञान को जितना सीखा है, पीछे के ज्ञान उसके पास जितना है, उसको आप यूज करके आगे पढ़ाएंगे, ना कि उसके पीछे के ज्ञान को हटा देंगे। हटाना नहीं है, उसके पीछे के ज्ञान को यूज करना है और आगे पढ़ाना है। तो समझ में आ गया कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल और प्रीवियस नॉलेज। अब बात करते हैं व्हाट इज मैथ्स। मैथ्स इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस। मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट होता है। दूसरा, मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। लॉक ने कहा था कि दिमाग में रीजनिंग को पैदा करना, हैबिट बनाना को मैथमेटिक कहते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदर्श स्थापित करते हैं, ठीक है। और ये हमने बताया कि गणितीकरण अमूर्त तार्किक विचारधारा में बदलना कहलाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं ELPS थियरी की, कि अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो किस क्रम में पढ़ाएंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। उसको हम एक मनोवैज्ञानिक थी पमेला, उन्होंने बताया था अपनी बुक में। उसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। तो बात करते हैं हम ELPS थियरी की। तो ELPS थियरी आप देख सकते हैं दिया था पमेला लेबैक ने, ठीक है। और अपनी बुक में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने सीक्वेंस लिखा था कि बच्चे को मैथ कैसे पढ़ाया जाए, किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाए। तो उन्होंने हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स लिखा
एक बुक, उसमें उन्होंने ये सीक्वेंस बताया था ELPS, जिसे हम ELPS थियरी कहते हैं। इसमें से सीटेट में एक आध नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये वाला थ्योरी हम देख लेते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी है वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस के बारे में पहले बात करते हैं। E मतलब होता है एक्सपीरियंस, L मतलब होता है लैंग्वेज, P मतलब होता है पिक्चर, S मतलब होता है सिंबल। तो बच्चे को हम पहले एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल के थ्रू सिखाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा। सबसे पहले कोई भी छोटा बच्चा होता है 2 या 2.5 1 या 1.5-2 साल का, तो उससे क्या कहा जाता है, कुर्सी मान लीजिए, ले लीजिए, तो उस कुर्सी पे बोला जाता है बेटा कुर्सी 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 कुर्सी, ठीक है। तो उसे धीरे धीरे रियल वर्ड की मतलब कि एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस कराया जाता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से, मूर्त चीज़ों से, ठीक है, सॉरी कॉन्क्रीट चीज़ों से। तो उसको पहले एक्सपीरियंस कराया जाता है कॉन्क्रीट चीज़ों से, मतलब जो फिजिकल चीज़ें हैं। तो बताया जाता है बेटा कुर्सी कुर्सी कुर्सी, ठीक है। फिर वो उस कुर्सी को बोलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। लैंग्वेज, वो पहले कुर्सी देखेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा कुर्सी कैसी होती है, यह कुर्सी है। उसके बाद कुर्सी बोलना सीख जाएगा अपनी भाषा में, जैसा भी बोले। उसके बाद वो कहीं मान लीजिए मोबाइल में, कहीं टीवी में या फिर कहीं पोस्टर पे जब वो पिक्चर देखेगा तो क्या करेगा, बोलेगा कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, वो कुर्सी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, सिंबल्स के थ्रू सीखेगा। जैसे मान लीजिए ये सिंबल बना दिया जाए, थोड़ा बड़ा और बच्चा हो जाएगा, तो वो इसके थ्रू कहीं आप जाते हैं तो ट्रेन में, बस में ऐसा बना रहता है सिंबल, जहाँ कुर्सी का सिंबल होता है, तो वो उसके बाद सिंबल के थ्रू सीखने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल्स, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे वो हम बात करते हैं। जैसे पापा ने बच्चों के लिए चॉकलेट लाया, 2 चॉकलेट लाया, ठीक है, और बोला बेटा ये तुम्हारे लिए 2 चॉकलेट है, ये 2 चॉकलेट है, ठीक है। तो वो देखा कि 2 चॉकलेट कैसे होता है, मतलब 1 1 2, उसको धीरे धीरे उसके स्कीमा में, स्कीमा के बारे में पियाजे बताए थे कि स्कीमा में ये बैठ जाएगा कि 2 चॉकलेट, ठीक है। उसके बाद वो बोलना शुरू कर देगा, लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देगा, पापा पापा मेरे लिए 2 चॉकलेट लाना, पापा पापा मेरे लिए 3 चॉकलेट लाना, ठीक है। उसके बाद वो कहीं पिक्चर देखेगा, पिक्चर चॉकलेट के बारे में, तो बोलने लगेगा पापा ये 2 चॉकलेट है, पापा यहाँ पे 3 चॉकलेट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब वो स्कूल में जाएगा, चाहे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो फैमिली मेंबर्स, पापा मम्मी उसे बताएंगे कि बेटा 2 ऐसे बनता है, ठीक है। तो पहले वो क्या किया, एक्सपीरियंस किया चॉकलेट कैसा होता है, फिर वो लैंग्वेज यूज किया कि चॉकलेट 2 है, 2 चॉकलेट कैसा होता है, चॉकलेट 2 है। उसके बाद पिक्चर देखा, ठीक है, फिर सिंबल यूज करना शुरू कर दिया कि 2 चॉकलेट मतलब 2 ऐसे बनता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं उनकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने ELPS थियरी पढ़ी उसका यहाँ पे हमने क्वेश्चन रखा है, 2 ठे मेरे पास क्वेश्चन है जो कि सीटेट में आए हुए हैं। तो ELPS थियरी का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ए टीचर ऑफ क्लास 3rd नीड टू फॉलो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर 1/4 टू द स्टूडेंट्स। मतलब कि एक हिंदी मीडियम वाले सुन ले, क्लास 3rd का टीचर पढ़ा रहा है और वो 1/4 का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, तो वो क्या क्या यूज करेगा, ठीक है। पहले सीक्वेंस में क्या क्या यूज करेगा, ठीक है। सबसे पहला, राइट सिंबल ऑफ 1/4 ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। दूसरा, प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल एंड डिवाइड into 1/4। थर्ड, शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर, ठीक है। तो देखिए, पहला सिंबल लिखेगा, संकेत लिखेगा 1/4 का। दूसरा फिजिकल मटेरियल देगा, जैसे ये दिखाएगा और इसको 1/4 में काट के दिखाएगा कि 1 का 1/4 कैसे होता है, 1/4। थर्ड, शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर, या फिर पिक्चर दिखाएगा, जैसे ऐसे पिक्चर दिखा देगा जो कि 4 हिस्सा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, हम ELPS थियरी से सॉल्व करने की कोशिश कर देंगे। तो इसमें पहचानना शुरू करते हैं कि E क्या है, L क्या है, P क्या है, S क्या है। तो राइट सिंबल तो ये S है, सिंबल आ गया S। प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल, फिजिकल कॉन्क्रीट मटेरियल प्रोवाइड करना, मतलब फिजिकल वर्ड से वो करना, मतलब क्या, E। एक्सपीरियंस, ठीक है। सो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर, पिक्चर आ गया तो P।
तो क्या है, ELPS के अनुसार पहले ई आ जाएगा, मतलब पहले बी आंसर होगा, उसके बाद ELP, पी मतलब कि सी, बी, सी और ए। इसमें एल नहीं है, लैंग्वेज का ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन 4 दिया रहेगा BCA, ABC, ACA, ACB या फिर BAC, तो उसमें कौन सा होगा ऑप्शन सही, BCA। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है सेम। ए टीचर प्लान्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाफ टू क्लास थर्ड स्टूडेंट। इसमें हाफ के बारे में थर्ड के स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले शो पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग हाफ, तो ये किस में आ जाएगा भैया, पी में। राइट सिंबल ऑफ हाफ इस किस में आ जाएगा, एस में। ठीक है, डिवाइड मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, फिजिकल वर्ड से एक्सपीरियंस करा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ई में। यूज स्टोरी और वर्ड्स रिप्रेजेंट टू हाफ, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, स्टोरी सुनाया जा रहा है, एल में। ठीक है, तो अब ELPS थियरी के अनुसार इसको सजा दीजिए। सबसे पहले ई मतलब सी, उसके बाद L, D, P, A, S, B। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ELPS थियरी इतनी ही है। अब हम बात करते हैं NCF के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि जो बच्चा है मैथ पढ़ रहा है, तो उसको जब आप मैथ पढ़ाए तो उसके बाहरी जीवन से आप जोड़े, स्टूडेंट सेंट्रिक बनाएं, बाल केंद्रित बनाएं। ठीक है, और रटंत प्रणाली से पाठ्यक्रम को दूर करिए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट 1 नंबर डाल के लिख लीजिए, नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल, कि जो नॉलेज है क्लास का वो बाहर के जीवन से उसे जोड़ा जाए। सेकेंड लिखिए, स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। ठीक है, तो रोट लर्निंग, रोट प्रणाली, रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। थर्ड लिख लीजिए, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। ठीक है, तो जो करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, तो जो करिकुलम होना चाहिए वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। फोर्थ लिखिए, द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल, द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल should be linked to the various types of activities। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो उसको आप एक्टिविटीज से जोड़िए। फिफ्थ लिखिए, स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यूज, तो स्टूडेंट जो है वो नेशनल वैल्यूज के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये NCF 2005 था। तो इसमें जब भी क्वेश्चंस आए तो उसमें आप पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करिए। मैं हालांकि इस सीरीज़ के लास्ट वीडियो में आपको पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स बता दूंगा, जिससे आप डिटेक्ट कर सकें। और दूसरी बात, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और बाकी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, और भी कॉन्सेप्ट्स आप उसमें से बिल्ड कर पाएंगे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है।